जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों राजू पीपी जॉब पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भाई सिर्फ 90 दिन की पढ़ाई में 220 प्लस नंबर और 100% सिलेक्शन। अगर आप भी चाह रहे हो ना आज से तैयारी करना, जीरो से शुरुआत करना, क्योंकि अभी बहुत से बहन भाई पढ़ाई कर रहे थे। अभी तकरीबन सच बताऊं तो 20% सिर्फ पढ़ाई कर रहे थे। जो अब आवेदन होने वाले हैं ना, इसके बाद 80% पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो ऑडियंस यहाँ पर सिर्फ 20% है जो अभी पढ़ाई कर रही है। बाकी का जो 80% ऑडियंस है ना, वो आपके लिए बाद में कंपटीशन देगी, वो बाद में फाइट करेगी। ठीक है, तो अब जो 80% है ना, वो भी भैया आज से लग जाओ रहे बच्चे। 58,000 बड़ी भर्ती होने वाली है। यूपी पुलिस 2023 की भर्ती है। 2024 में आप लोग भर्ती पा जाओगे हमारी तरह। ठीक, अपना यूट्यूब चैनल पर खोलना, आप भी ऐसे ही जो नए बच्चे आएंगे उनके लिए स्ट्रेटजी बताना। तो दोस्तों क्या है सिर्फ 90 दिन की पढ़ाई में 100% सिलेक्शन वाली बात। देखो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप तैयारी करना चाहते हो या आप तैयारी कर रहे हो तो सिलेबस में आपको हिंदी, जीके, मैथ और रीजनिंग 4 सब्जेक्ट मिलते हैं। अब 4 सब्जेक्ट में दोस्तों जो प्रश्नों की संख्या है, हिंदी के 37 प्रश्न, जीके के 38 प्रश्न और मैथ के होता है कभी 19, किसी 20 शिफ्ट में, किसी 21, कभी 22। तो इसका फिक्स नहीं है, ये 20 से 22 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। ठीक, तो वही बात करें दोस्तों रीजनिंग की, तो ये तकरीबन आपको 55, 53, 54, 56 इस तरह से। तो यहाँ पर ये दोनों फिक्स नहीं है, लेकिन ये मान सकते हो कि इसके 20 प्रश्न और इसके 55 प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं, जो कि 2018 और 19 में आए हैं। अब दोस्तों चैप्टर्स की बात करें कि हिंदी में कितने चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे 37 प्रश्न लाने के लिए। 100% अगर स्कोर करना है, और यहाँ पर 100% आप स्कोर कर भी सकते हो, तो आपको 28 चैप्टर दोस्तों पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, फुल पढ़ने पड़ेंगे। कोई ये ना कहो कि सर इनमें से बता दो मुझे 10 चैप्टर पढ़ के चले जाओ 100% स्कोर हो जाए ना। 28 चैप्टर में से तकरीबन 25 चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, और आपको 28 के 28 कंफर्म पता होने चाहिए। ठीक दोस्तों, जीके 38 प्रश्न आएंगे, लेकिन उसके लिए बहुत सारे आपको संविधान भी पढ़ना पड़ेगा, भूगोल भी पढ़ना पड़ेगा, आपके लिए हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, यानी कि A to Z आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तब जाके 38 प्रश्न मिलेंगे। यूपी स्पेशल भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक, इसीलिए जीके होती है हार्ड दोस्तों, सभी को पता है। उसके बाद दोस्तों मैथ में आएंगे आपके जो प्रश्नों चैप्टरों की संख्या है वो 16 से 20 चैप्टर हैं। जो अब तक मैंने देखा दोस्तों, एनालाइज किया, तो 15-16 चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको 16 से 20 चैप्टर ही सिर्फ पढ़ने हैं, जो कि प्लेलिस्ट में आपको मैथ, हिंदी, रीजनिंग, जीके सभी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सिलेबस मैंने ऑलरेडी बता रखा है, प्रीवियस ईयर का भी और 2023 का भी। तो 16 से 20 चैप्टर आपको मैथ के पढ़ने पड़ेंगे। रीजनिंग के दोस्तों 46 चैप्टर हैं, 40 चैप्टर से प्रश्न आएंगे, लेकिन आपको यहाँ पर 46 के 46 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। वो 40 कौन से 46 में से हम भी नहीं जानते। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर मार्क्स अभी बताऊंगा, उससे पहले जानो ये 90 दिन में कवर कैसे हो सकते हैं। दोस्तों 28 चैप्टर हिंदी के, मैं कह रहा एक चैप्टर्स के लिए 3 दिन दो। एक चैप्टर है दोस्तों, उठा लो उसे 3 दिन लगातार पढ़ो। 3 दिन लगातार इतना अच्छा पढ़ो, 2-2, 2.5 घंटे की आपके लिए वो कभी कंफर्म हो जाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, 3 महीने में आप 28 चैप्टर अपने समाप्त कर रहे होंगे। अब ऐसा होगा कोई चैप्टर्स बढ़ाएगा तो उसमें 4 भी दिन लग सकते हैं, लेकिन कोई नॉर्मल अगर जो कोई छोटा चैप्टर्स है तो हो सकता है वो एक ही दिन में आप निपटा दो। तो 3 दिन में मान के चलता हूँ कि 3 दिन, एक चैप्टर के लिए 3 दिन आप समय दो, और आपके तकरीबन 90 दिन के अंदर ही आपके समाप्त हो जाएंगे। मैं कह रहा 90 दिन में आप आराम से हिंदी पूरा कंप्लीट कर जाओगे अच्छे से। जीके की बात करें दोस्तों, इसमें बहुत समय लगेगा, लेकिन आप अगर 3 महीने चाहो तो जो इम्पोर्टेंट्स हैं जो मैं बता रखा हूँ सब कंप्लीट कर सकते हो अपने जीके। ठीक है, अब दोस्तों मैथ की बात करें तो 16 से 20 चैप्टर दोस्तों, अगर इसमें आप लोग एक चैप्टर्स के लिए 4 दिन भी दोगे ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं। कोई चैप्टर ऐसा होगा जिसमें 3 दिन लगेंगे, कोई चैप्टर में 2 दिन, तो कोई चैप्टर ऐसा होगा जो 5 दिन भी ले जाएगा। लेकिन दोस्तों इसको आपको 3 महीने के अंदर अंदर, यानी कि 90 दिन तक आपको कंप्लीट करना है, हर एक चैप्टर्स को छूटे कुछ भी ना। ठीक, A to Z 100% कंफर्म करना है। उसके बाद रीजनिंग दोस्तों 46 चैप्टर आपके लिए। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं दोस्तों जो एक एक दिन पर आप लोग 2-2, 3 चैप्टर्स याद कर सकते हो। बाकी का कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो 2-2, 3 दिन भी लेंगे। तो मैं ये मान के चलता हूँ दोस्तों 46 चैप्टर हैं, आप 3 महीने में अगर अच्छे से पढ़ाई करते हो तो ये चीज़ भी कंप्लीट कर जाओगे बहुत अच्छे से। ठीक है दोस्तों, अगर अब मार्क्स की बात करें दोस्तों, ये तो 90 दिन में आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर जाओगे। 3 दिन आप अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3 मंथ में दोस्तों अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। ठीक, प्लस पॉइंट अब यहाँ पर ये होगा, 3 मंथ में जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो जो जनवरी का टाइम आपके मिलेगा ना, जनवरी का, ये जनवरी में दोस्तों ये प्लस पॉइंट आपका रिवीजन का है।
पूरा जनवरी आप अच्छे से रिवीजन मारो। सिलेक्शन ऐसे ही होता है दोस्तों, याद रखो। स्ट्रेटजी ना बहुत मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि तैयारी हर कोई करता है, लेकिन स्मार्ट तैयारी हर किसी की बस की बात नहीं है, याद रखना। इसलिए कहता हूँ स्मार्ट तैयारी करो दोस्तों, ठीक है ना। क्योंकि इस बार आपको अपनी वर्दी का सपना है ना पूरा कर लेना है, फिर भूल जाओ 4-5 साल, पता नहीं कब होगा पूरा, है ना। तो इस बार आपको वर्दी बिल्कुल 100% श्योर हो जाओ कि हमको वर्दी चाहिए चाहिए। आईना में जब देखो ना खुद को शाम को पढ़ाई करने के बाद रात में 10-11 बजे, तो आपको लगना चाहिए, फक्र होना चाहिए खुद पर कि हाँ हम इसके काबिल हैं, ये हमको मिलना चाहिए, मैं डिजर्व करता हूँ या मैं डिजर्व करती हूँ वर्दी के लिए, क्योंकि हमने मेहनत कर रखी है। तब दोस्तों ये आपने तीनों चैप्टर सभी कंप्लीट कर लिए। अब बात है कि ना कुछ चीजें भूलोगे भी इसमें से, ऐसा नहीं सब कुछ याद ही हो जाएगा। 3 महीने में सब आपने याद कर लिए, नोट्स भी अच्छे से प्रॉपर बना लिए। उसके बाद क्या करोगे दोस्तों, 1 महीना, जब 3 महीने में कोई चीज आप पढ़ोगे ना, उसका रिवीजन करने की बारी होगी ना, तो 20 दिन में कर जाओगे। मैं कह रहा 1 महीने में अच्छे से रिवीजन मारो दोस्तों, और जनवरी के लास्ट या फरवरी में आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सिलेक्शन के लिए दोस्तों ये बहुत ही अच्छा समय है, 1 अक्टूबर से लग जाओ, आज से ही लग जाओ। मैं तो कह रहा हूं अपना ये रणनीति अपनाओ, 100% दोस्तों सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब दोस्तों मार्क्स की बात करें कि मार्क्स कितना किसमें ला सकते हो। हिंदी में दोस्तों 37% आने वाले हैं। मैं कह रहा 100% कंप्लीट हो गए ना, गलतियां फिर भी होंगी, तो मैं मान के दोस्तों जो अच्छा बच्चा होगा ना वो 32% करने वाला, लेकिन मैं मान के चल रहा 30 से 32 क्वेश्चन, जो कि आपको हिंदी में 100% करने ही पड़ेंगे सिलेक्शन के लिए, क्योंकि सिलेक्शन आपका यहीं पे होने वाला है, ठीक। उसके बाद दोस्तों रीजनिंग में 55% आने वाले हैं, तो तकरीबन दोस्तों 48 से 50 तो आपको रहना ही रहना पड़ेगा भाई। मैं कह रहा 5% ऐसे मिल जाएंगे जो कि जीके के भी शामिल हो सकते हैं 1-2, या फिर ऐसे प्रश्न जो शब्द आपको समझ में ना आए। तो 48 से 50 क्वेश्चन दोस्तों आपको यहाँ पर, और 30 से 32 क्वेश्चन आपको यहाँ पर, बस यहीं पर दोस्तों सिलेक्शन होता है, ठीक है। 30 और 50 80% आपके यहीं पर बन जाते हैं। आप किसी भी कैटेगरी से हो ना, फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। अब जीके की बात करें दोस्तों, मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, मिनिमम 15 क्वेश्चन, और 15 से जो अच्छा कैंडिडेट होगा वो 25 क्वेश्चन लेके आएगा। तैयारी दोस्तों कह तो 15 क्वेश्चन आपके मिनिमम होनी चाहिए, इसीलिए कहता हूँ जीके ज्यादा टेंशन ना लो। ये इसमें सिर्फ ना आपको कोई जरूरी भी नहीं 0 होगा ना, अगर 3 सब्जेक्ट में आप नंबर ले आए तब भी सिलेक्शन पा जाओगे, लेकिन यहाँ पर अपना टारगेट लेके चलो 25% का, लेकिन 25% लेके चलो। अगर आपकी जीके बहुत वीक है तो ये तो सोचिए ठान ही लो कि 15 से हमारे कम नहीं आने जीके में, ठीक है। अब दोस्तों मैथ की बात करें, 20% आने वाले हैं दोस्तों, ठीक है ना, 20% आने वाले हैं, और तकरीबन आपको मैथ के प्रश्न सही करने पड़ेंगे 15 के अप्रोक्स, और मैथ सबसे आसान आने वाला है। जैसे 18-19 माया आपने देखा भी है, मैंने प्रीवियस ईयर करवा भी रखा है, ठीक। तो 15% दोस्तों आप यहाँ पर प्लस करके आओगे, क्योंकि रीजनिंग से भी आसान मैथ मिलने वाला है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों, 30 मान लो यहाँ पर, 15 यहाँ मान लो, 15 यहाँ, तो 30 30 60 60 50 110, 110% दोस्तों, और 110% 2 नंबर का एक प्रश्न होता है, बराबर 220 प्लस मार्क्स। यानी कि पहले ये सोचो दोस्तों, ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर 50 और यहाँ पर 30 आपकी हिंदी रीजनिंग बिल्कुल 100% पकड़ होनी ही चाहिए, ठीक। उसके बाद देखो कितना कम स्कोर बताया जीके में, मात्र 15, और उसके बाद भी आप 110 220 नंबर तक जा रहे हो, तो जीके का डर बिल्कुल निकला हुआ है। अगर आप जीके अच्छा कर गए तो यहाँ पर दोस्तों 10 क्वेश्चन और बढ़ा दो ना, तो 240 मार्क्स हो जाएंगे आपके, तब 120% इंटू 2 बराबर 240 मार्क्स। भाई सिलेक्शन क्यों नहीं होगा आप बताओ, कोई हार्ड है? बस आपको क्या करना है, हिंदी बिल्कुल पी जानी है घोट के, ठीक है ना। इतने अच्छे से तैयारी करनी है अगले 3 महीने, रीजनिंग अगले 3 महीने और हिंदी 3 महीने, इतना अच्छे से कर जाना है कि स्कोर आपका सिलेक्शन यहीं पर हो जाए। फिर क्या रहे ना, मैथ को जरूर लेके चलना भैया, मैथ तो आसान आने वाला, फिर मैथ हार्ड नहीं आएगा, ठीक है। तो दोस्तों आई थिंक आपके लिए बहुत अच्छा लगा होगा ये जो भी स्ट्रेटजी है दोस्तों 90 दिन की, मेरे हिसाब से आप अच्छे समझे होंगे। आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो 3 महीने में, कोई इतना बड़ा तोहफा नहीं है, ठीक है ना, कोई इतना बड़ा तोहफ नहीं है कि आप पर ना होगा, आप पर हो सकता है। बस आप अपने खुद पर भरोसा रखें, आप लोग सभी, है ना, और इस बार सिलेक्शन लेके दिखा दो दोस्तों कि आप भी कुछ काबिलियत रखते हो, ठीक है ना। वरना दोस्तों मजाक तो आपकी बननी है यार, ठीक है। इधर देखो 25 लाख मैं कह रहा प्लस फॉर्म पड़ेगा, सिलेक्शन कितने पाएंगे दोस्तों, सिर्फ 55 के, ठीक है ना, सिर्फ 55,000 दोस्तों, और 25 लाख फॉर्म पड़ेगा, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक है ना, 10 लाख, तो कितना हो गया, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 25 लाख, ठीक है ना। 25 लाख फॉर्म पड़ेगा और 55,000 आपके सिलेक्शन होने वाले हैं। तो होंगे कौन 55,000, बाकी के कहाँ जाएंगे 24.5 लाख दोस्तों,
बाकी 24.5 लाख दोस्तों फिर इंतजार करेंगे अगली भर्ती का, और 55,000 मौज मारेंगे 60 साल तक, ठीक है ना। वर्दी पाके आराम से राजा बाबू बन के, हालांकि जॉब में आने के बावजूद भी मेहनत है, लेकिन उसके बाद सैलरी जब अकाउंट में हर मंथ ना 30 से 40,000 आया करेगी, खुशी तो जब होगी स्टार्टिंग में ही, उसके बाद बढ़ते बढ़ते है ना 1 लाख से सीधे सीधे 2 लाख तक सैलरी जा सकती है, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ रही, महंगाई डीए भत्ता इतने बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों सिलेबस आपने देखा, प्रश्नों की संख्या देखी, चैप्टर्स देखे, मार्क्स देखे, किसको कितना टारगेट करना है, कितना मार्क्स आप लोग ला सकते हो। इसमें कुछ दोस्तों निगेटिव भी कटेंगे, मैं कह रहा हूँ दोस्तों, तो ज़्यादा निगेटिव ना जाए आपका, मुश्किल से 2 से 3 या 4 क्वेश्चन तक जाए, मतलब कि 15-16 क्वेश्चन गलत होने का मतलब है आपके 4 क्वेश्चन का चले जाना, ठीक है, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। फिलहाल इसको फॉलो करो, सिलेक्शन पाओ इस बार, ऑल द बेस्ट सभी के लिए। मैंने दोस्तों कैसे की थी 2 बार परीक्षा पास, सच बताऊं 41,520, थोड़ा मैं रफ कर लेता हूँ जगह के लिए, यहाँ पर समझा देता हूँ दोस्तों। 41,520 आप सभी को पता है भर्ती एक आई थी, और एक भर्ती आई थी दोस्तों 49,568 की, ठीक है ना। 2018 में भर्ती आई थी, ये 2018 में आई थी, ये बिल्कुल लास्ट में आई थी नवंबर में। भाई इसमें मैं 197 मार्क्स लेके आया, कोई स्ट्रेटजी कोई मेरी खास नहीं थी, मुझे कोई ऐसा यूट्यूब पे मेरी जगह बताने वाला था ही नहीं मेरी तरह, ठीक है ना। और यूट्यूब पे मैं किसी को देखता भी नहीं था, ऑफलाइन अपने पढ़ाई करता था। फिर ऑनलाइन मैंने यूट्यूब पर ऐसी क्लासें देख ली 2-4, मतलब कि मैथ की मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ कई सारी, कभी मैथ की देख ली, कभी रीजनिंग की, बाकी प्रॉपर अपना ऑफलाइन कोचिंग पढ़ता था दोस्तों। 6 मंथ की कोचिंग में मैंने 3 मंथ अटेम्प्ट की होगी कोचिंग, बाकी का अपने गाँव में रहता था, ठीक है ना, शहर में पढ़ाई करता था, तो 1 हफ्ता वहाँ 1 हफ्ता घर, आप लोग सभी को पता चलता रहता है। उसमें हमारी मम्मी जी प्रधान थी दोस्तों, तो घर पे ज़्यादा मजा आता था रहने में, आप लोग समझ ही सकते हो, है ना। तो दोस्तों फिलहाल 41,520 में मैंने 3 मंथ 6 मंथ में 3 मंथ मुश्किल से पढ़ाई की होगी, और 197 नंबर लेके आया। और मेरी नज़रों में दोस्तों ये स्कोर कम नहीं है, बहुत अच्छा स्कोर है। क्यों अच्छा स्कोर है? क्योंकि इतनी कोई खास तैयारी ना होने के बावजूद दोस्तों 197 नंबर लाके सिलेक्शन पाना बहुत बड़ी बात होती है। अब आई 49,568 की बारी दोस्तों, 6 महीने का समय मिला, सेम पैटर्न हो, सेम सिलेबस हो, सेम सब कुछ हो, सेम पढ़ाई, आप ऑलरेडी 200 के आसपास नंबर ला चुके हो, तो 10-20 नंबर तो आप ऑलरेडी बढ़ा सकते हो। कुछ नहीं था दोस्तों, सेम गए थे, पढ़ाई थोड़ी और अच्छी करके 232 नंबर लेके आया दोस्तों, 232 49,568 में। उसके बाद क्या हुआ, तब तक इस पे ट्रेनिंग पे आ गए दोस्तों, तो इसमें जाने का मौका भी नहीं मिला। इसके बाद दोस्तों लोको पायलट के भी एग्जाम्स मैंने निकाले, ग्रुप डी का भी एग्जाम निकाला, एसएससी जीडी भी निकाला, लेकिन कहाँ आना था भाई, पुलिस में, क्योंकि सपना पुलिस का ही देखा था, ठीक है दोस्तों। तो ऑल द बेस्ट आप सभी के लिए दोस्तों, अच्छा है आप लोग भी कर जाओगे। जब पहली बार एग्जाम दोगे ना तो नंबर थोड़ा बहुत मुझे पता है कम ही आते हैं, ठीक। उसके बाद अगर आपसे वही एग्जाम 6 महीने बाद दिलवाया जाए तो आप भी कहोगे सर आप तो फिर भी 232 लाए, अगर मेरे इतने नंबर आए होते ना तो दूसरी बार मैं लेके आता 272 नंबर, क्योंकि हमको सब पैटर्न और फॉलो सब कुछ सेम आया है, सब कुछ सेम पता था। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल अच्छा है, आप लोग इस बार तैयारी करिए, ऑल द बेस्ट आपको भी और अपने भाई आपके सभी परिवार लोगों के लिए भी, क्योंकि आप उनके ही सपने पूरे करने जा रहे हो, खुद के भी सपने पूरे करने जा रहे हो, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।